नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूं आपके सामने वचन शब्दों के टेस्ट को लेकर। दोस्तों, इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज चालू है। और वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपके कितने सही हुए और प्रश्नों का लेवल कैसा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है होश, हस्ताक्षर, आंसू, प्रेम। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, प्रेम। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रेम शब्द है ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, बाकी बहुवचन में भी प्रयुक्त हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, उसकी आंखों से आंसू भी न निकल पाया। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। लिंग संबंधी, वचन संबंधी, वर्तनी संबंधी, सर्वनाम संबंधी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, वचन संबंधी। दोस्तों, यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर अगर शुद्ध देखें तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल पाए आता, यहाँ पर पाए आता, तो वचन संबंधी अशुद्धि दूर हो जाती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही है, वचन संबंधी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मैंने कभी 4 वाली बग्घी नहीं देखी। इसमें घोड़ी, घोड़ा, घोड़ों, घोड़े। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, घोड़ों। दोस्तों, यहाँ पर घोड़ों शब्द आएगा, मैंने कभी 4 घोड़ों वाली बग्घी नहीं देखी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, महाभारत के युद्ध में करोड़ों मारे गए। अब इसमें लिखना है योद्धागण, योद्धा, योद्धाओं, योद्धे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, योद्धा। दोस्तों, यहाँ पर खाली स्थान में योद्धा आएगा। महाभारत के युद्ध में करोड़ों योद्धा मारे गए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कागज का बहुवचन होता है कागजें, कागजात, कागजी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कागजात। दोस्तों, यहाँ पर कागज शब्द का बहुवचन कागजात है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, इनमें से भालू का बहुवचन रूप कौन सा है। भालू, भालुएं, भालुओं, भालुओं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, भालू। दोस्तों, यहाँ पर एक वचन और बहुवचन में दोनों में भालू शब्द का प्रयोग किया जाता है, कई भालू। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। बोली, प्रतिज्ञा, भाषा, संख्या। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, संख्या। दोस्तों, व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है संख्या, कि 1 है, 2 है, ऐसे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। पर्वत, पानी, नदी, बाल। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, पानी। दोस्तों, यहाँ पर जो पानी शब्द है ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, बाकी जो हैं वो बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, तिथि शब्द का बहुवचन है तिथियाँ, तिथियों, तिथियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, तिथियाँ। दोस्तों, तिथि शब्द का बहुवचन तिथियाँ होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, साड़ी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। साड़ियाँ, साड़ियों, साड़िये और साड़ियाँ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, साड़ियाँ। दोस्तों, जो साड़ी शब्द है इसमें इयाँ प्रत्यय जोड़ने से साड़ियाँ शब्द बनता है और ये बहुवचन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, सूचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। सूचनाओं, सूचनाएं, सूचनाएं,
कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, सूचनाएं। दोस्तों सूचना शब्द से सूचनाएं शब्द बहुवचन बनता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। 3, 2, 1, 4। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 2। दोस्तों हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के होते हैं, उसमें जो है वो द्विवचन आ जाता है, इसलिए संस्कृत में 3 हो जाते हैं और हिंदी में 2 होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है स्त्री, टोपी, दाम, बेटा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, दाम। दोस्तों यहाँ पर जो दाम शब्द है ये बहुवचन में आया है कि किसी भी सामग्री के दाम गिर गए, तो यहाँ पर दाम बहुवचन में है, जबकि स्त्री, टोपी, बेटा ये एक वचन के हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द नहीं है। स्त्रीजन, बात, गुड़ियाँ, प्रत्येक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, प्रत्येक। दोस्तों यहाँ पर जो प्रत्येक शब्द है ये बहुवचन नहीं है बल्कि एक वचन है, जबकि गुड़ियाँ, स्त्रीजन, बात ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जबकि जो प्रत्येक है ये एक वचन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप है। भेड़ों चरती है, भेड़ें चर रही है, भेड़ियाँ चर रही है और भेड़ों चर रही है। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, भेड़ें चर रही है। इसका ये बहुवचन रहेगा। तो सही उत्तर विकल्प नंबर 2 है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हवा शब्द का बहुवचन शब्द चुनिए। हवे, हवाइयाँ, हवाएं और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, हवाएं। दोस्तों जो हवा शब्द है इसका बहुवचन हवाएं बनेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। खिड़की, दर्शन, सड़क, नारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, दर्शन। दोस्तों यहाँ पर जो दर्शन शब्द है ये बहुवचन है, जबकि खिड़की, सड़क और नारा ये एक वचन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। माता शब्द का बहुवचन रूप है माताएं, माते, मातों, माताओं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, माताएं। दोस्तों माता शब्द का बहुवचन माताएं बनेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है। लोग विविध विषय से परिचित थे, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, ऐसे हालातों में ख्याल रखना और जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया। दोस्तों यहाँ पर ये वाक्य शुद्ध है, बाकी 3 वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर पहला वाक्य है वे लोग विविध विषय से परिचित थे, विषय की जगह विषयों आएगा तो शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, इसकी जगह गिरफ्तारियाँ आएगा। और ऐसे हालातों में ख्याल रखना, तो ऐसे हालातों में ख्याल, ये तीनों जो वाक्य है ये अशुद्ध है, जबकि ये अशुद्धि रहित है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया, यहाँ हालात आएगा, हालात, जबकि हालातों में मिसप्रिंट हो रही है। सही उत्तर विकल्प नंबर 4 है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा, वर्षागण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, वर्षा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।